अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों ने लास्ट जो हमने प्रेसी की वीडियो डिस्कस की थी उसमें आपने कहा था कि हम प्रेसी के पेपर को सॉल्व करें। तो हम एक एक करके प्रेसी के सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं एमसीक्यूज़ वाले पार्ट पे। सबसे पहले अगर हम देखें एमसीक्यूज़ में तो पहला आ जाते हैं सिनोनिम्स 10 और फिर आ जाते हैं एंटोनिम्स 10। सबसे पहले हम पहला सिनोनिम देखेंगे। पहला सिनोनिम क्या था? फ्रैबजोस, जिसका क्या बनता है? वंडरफुल। अच्छा, हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि बाकी ऑप्शंस कैसे नहीं बनते। फ्रैबजस जो है ना, इसका मतलब है फैबुलस और जॉयस, इनको कंबाइन करके जो लफ्ज़ बनता है ना वो फ्रैबजस होता है। ठीक है, इसका मतलब है एक्सट्रीमली डिलाइटफुल, जॉयफुल या वंडरफुल। ठीक है, तो इनमें से बाकी ऑप्शंस में से क्या था? वंडरफुल जो है उसका मतलब भी इंस्पायरिंग, डिलाइट, प्लेयर या एडमायरेशन है, जो कि क्लोजेस्ट सिनोनिम था टू फ्रैबजस। तो इसका क्या बनता है? वंडरफुल। हम देखते हैं कि अगले कैसे नहीं बनते। और ऑप्शंस क्या थे? सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन कॉज करना, जो कुछ अनयूजुअल हो गया हो, ठीक है, जो कि फ्रैबजस से डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रीथ, इसका मतलब है केयर फ्री, चेयरफुल, लाइट हार्टेड। ठीक है, ये भी जो है ना डिफरेंट है उससे। नेक्स्ट आ जाता है गुस्टो, इसका मतलब है एंथुसियास्टिक इन्जॉयमेंट, स्पेशली जिसमें कोई एनर्जी या पैशन हो, ठीक है, बजाय इसका कि वंडरफुल कोई चीज़ हो। तो ये जो है फ्रैबजस से डिफरेंट है, तो इसीलिए फ्रैबजस का क्लोजेस्ट क्या आ जाता है? वंडरफुल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्ड जो कि है एक्यूबेशन। एक्यूबेशन का वर्ड मीनिंग, इसका जो आंसर था सही वाला वो था रिक्लाइनिंग, जो कि बीटा ऑप्शन है। अब एक्यूबेशन का मतलब का क्या है? इसका मतलब ही एक्ट ऑफ रिक्लाइनिंग है, स्पेशली जब हम खा रहे होते हैं। ये एंशियंट रोम और ग्रीस में कॉमन प्रैक्टिस भी है। ठीक है, इसका मतलब है लाई डाउन, ये लैटिन वर्ड है। और रिक्लाइनिंग का भी मतलब ये है कि रेस्टिंग और लीनिंग बैक एंड रिलैक्स पोजीशन। तो क्या है? दोनों का सेम सिनोनिम है। अब हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि इनकरेक्ट कैसे हैं। अब जैसे और ऑप्शन क्या था? कन्वर्सेशन, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, जो कि लेटने से डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है एम्बुलेशन, उसका मतलब है वॉकिंग और मूविंग अबाउट, जो कि रिक्लाइनिंग से डिफरेंट है, ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्यूपेशन, उसका क्या मतलब है? कोई जॉब या प्रोफेशन, तो उसका तो एक्ट ऑफ लाइंग डाउन या रेस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्लोजेस्ट क्या है? एक्यूबेशन का रिक्लाइनिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेविटेट। अच्छा, ये इजी था। लेविटेट का क्या मतलब है? फ्लोट, इसका मतलब है कि राइज और लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड, कि विद जो कि सुपर नेचुरल लगे विदाउट सपोर्ट, जैसे ना। तो फ्लोट का मतलब ये है कि स्पेंडेड और ड्रिफ्ट इन एयर और वाटर विदाउट सिंकिंग। तो क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या है? लेविटेट का फ्लोट। हम अदर ऑप्शंस देखते हैं। सिंक का क्या मतलब है? उसका मतलब है नीचे जाना, जो कि लेविटेट का ऑपोजिट है, एक इनकरेक्ट है ये। नेक्स्ट आ जाता है प्लोट। प्लोट का क्या मतलब है? कि वॉकिंग हैवली और ड्रजिंग अलोन विद एफर्ट, जो कि लाइटनेस और अपवर्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड है, नहीं है। ठीक है, तो अनरिलेटेड है उससे। और तीसरा ऑप्शन क्या था? वॉन्डर, इसका मतलब है एमलेसली एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, उसका फ्लोटिंग या राइजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या है? लेविटेट का फ्लोट आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीबी लाइन। सीबी लाइन का क्या है? एनिग्मेटिक आंसर है। ठीक है, ये अल्फा ऑप्शन था। सीबी लाइन का मतलब क्या है? मिस्टीरियस, क्रिप्टिक या प्रॉफिटिक, कि कुछ डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड करने को सीबी लाइन कहते हैं। एनिग्मेटिक का मतलब भी मिस्टीरियस या पजलिंग या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो क्लोजेस्ट यही है इसका। अदर ऑप्शन हम देखें तो ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब है क्लियर या जो क्लियरली अंडरस्टूड होता है, जो ऑपोजिट है सीबी लाइन के। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जो इजीली सीन या अंडरस्टूड होता है, ठीक है, वो भी क्रिप्टिक या मिस्टीरियस का ऑपोजिट है। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन उनका सटल। सटल का क्या मतलब है? कि समथिंग डेलिकेट और नॉट इजीली नोटिस्ड, ठीक है, वो मिस्टीरियस से डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाता है? एनिग्मेटिक आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेडमाइज्ड, इसका क्या आंसर था? पाफ्ड। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन है। मैकेडमाइज का मतलब क्या? इसका मतलब है एक रोड सरफेस जो कि कंस्ट्रक्ट होता है यूजिंग लेयर्स ऑफ कम्पैक्टेड ब्रोकन स्टोन। ठीक है, टायर या एस्फाल्ट से जो है ना उसको बनाया जाता है। ये जो है कहाँ से ये टर्म निकली है? जॉन लोडेन मैकएडम ने जो है ना रोड बिल्डिंग टेक्निक है उसके लिए टर्म यूज़ की थी। सिमिलरली पैव का मतलब ये है कि कवर्ड विद हार्ड सरफेस, जैसे कोई स्टोन या कॉन्क्रीट या एस्फाल्ट। तो ये क्या है? क्लोजेस्ट सिनोनिम है टू मैकेडमाइज्ड। बाकी ऑप्शन देखते हैं हम इनकरेक्ट क्यों है। बाकी ऑप्शन आ जाता है ग्रे वेल्ड ऑप्शन है, उसका मतलब है कि एक सरफेस हो लेकिन जो लूज स्टोन से कवर हो। ठीक है, इसमें सिमिलर है बट स्ट्रक्चर्ड लेयर और बाइंडिंग प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन से डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है मडेड। मडेड का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि मड से कवर होना, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टेड रोड से डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है टर्फ्ड। टर्फ का मतलब है कि कुछ सरफेस ग्रास या सॉल्ट से कवर हो, उसका रोड कंस्ट्रक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी क्या है? इससे रिलेटेड नहीं है।
अब आगे 6 आ जाता है, 6 में है फिनाइकल, उसका क्या सिनोनिम है वीडर, जो कि डेट ऑप्शन था। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। फिनाइकल का मतलब क्या है, उसने कहा कि आप कोई चीज़, कोई ट्रिकरी, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन से कोई चीज़ हासिल करते हैं, उसका मतलब फिनाइकल है, ठीक है। और इनको हम ये अनवांटेड मीन से कोई चीज़ हासिल करना। और वीडर का मतलब है कि इन्फ्लुएंस करना है या किसी को फ्लैटरी से या धोखे से जो है ना करना, कि उससे कोई चीज़ लेने के लिए, ठीक है। तो ये उसका सिनोनिम है। अब बाकी हम ऑप्शन देखते हैं कि इनकरेक्ट कैसे। बाकी ऑप्शन था सरेंडर, इसका मतलब है गिव अप, ठीक है, तो वो डिफरेंट है, उससे ऑपोजिट है। मैनिपुलेट, इसका मतलब है स्किलफुली कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, लेकिन इसमें जो है इस नेसेसरली इम्प्लाई नहीं करता डिसेप्शन को, ठीक है, मैनिपुलेट, तो ये नहीं आ सकता। नेक्स्ट आ जाता है कॉपरेट, इसका तो मतलब है कॉपरेट में मिल के काम करना, ठीक है, इसमें ट्रिकी या डिसेप्शन का है ही नहीं मतलब, तो ये भी नहीं है। आगे हम आ जाते हैं 7 है डिसाइड्रियम। डिसाइड्रियम का क्या है, क्रेविंग, इसका अल्फा ऑप्शन था। डिसाइड्रियम का मतलब क्या है, इसका मतलब है डीप सेंस ऑफ लॉन्गिंग या यर्निंग, कोई लॉस्ट चीज़ हो जो अनअटेनेबल हो, उसके लिए यर्निंग जो है ना, ये कोई डिज़ायर हो, वो उसका मतलब है। तो क्रेविंग जो है उसका मतलब यही है, इंटेंस डिज़ायर फॉर समथिंग। अदर ऑप्शंस जो इनकरेक्ट हैं वो हम देखते हैं। अदर ऑप्शन है सेटिस्फेक्शन, इसका तो मतलब है कि आप कंटेंट हो, आपकी डिज़ायर या नीड से, ठीक है, वो उसका ऑपोजिट है। आगे आ जाता है फुलफिलमेंट, उसमें भी क्या है, अचीव होता है, सब कुछ आपके पास होता है, तो वो इसके साथ नहीं मिलता। फिर आगे है कॉन्टेनमेंट, उसका मतलब ये है कि आप सेटिस्फाई हैं, पीस है, कोई लॉन्गिंग नहीं है आपको, तो इससे मैटर नहीं करता, ठीक है, ये डिफरेंट है इनसे। फिर जो है ना इसका क्रेविंग ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं एमेन्यूनेसिस, इसका आंसर क्या है, स्क्राइब, डेल्टा ऑप्शन था। एमेन्यूनेसिस का मतलब क्या है कि समन हु राइट्स और टाइप्स वो अदर डिक्टेट्स, कि कोई आपको कुछ बता रहा वो लिख रहे हो, ठीक है। इसका ये लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है कि वन हु इज़ टू राइट विद हैंड, ठीक है, हु इज़ एट हैंड टू राइट। अब इसका स्क्राइब का मतलब क्या है, स्क्राइब का मतलब ये है कि हु कॉपीज और राइट्स डॉक्यूमेंट्स, क्या है, इनका सिनोनिम सेम है। हम बाकी ऑप्शन देखते हैं वो इनकरेक्ट कैसे। अब सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी का मतलब होता है जो कॉरस्पॉन्डेंस, कैजुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडल करता है, ठीक है, उसका बड़ा ब्रॉडर रोल है एमएनएसएस से, तो ये नहीं आता उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन था असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब है कि हेल्पर जो वेरियस कैपेसिटीज़ में है, लेकिन इसका राइटिंग या ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड ही है। लास्ट ऑप्शन था क्लर्क। क्लर्क का मतलब है कि रिकॉर्ड जो है रखता है, ऑफिस का काम करता है, तो वो भी जो है एमएनएसएस से डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 9th आ जाता है, जिसका है क्रोमुलेंट। इसका क्या सिनोनिम है, एक्सेप्टेबल है। अब प्रोमिनेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सेप्टेबल, लेजिटिमेट और फाइन, ठीक है, ये सार्कास्टिकली भी जो है ना यूज़ होता है। अब प्रोमिनेंट को हमने डिस्कस कर लिया, इसका मतलब है एक्सेप्टेबल, ठीक है, जैसे कोई लेजिटिमेट या फाइन ह्यूमरसली या सार्कास्टिकली जो है ना इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको सिम्पसन्स ने यूज़ किया था किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि वैलिड या एडिक्वेट है, तो एक्सेप्टेबल क्या है, उसका मतलब भी वही है। आगे हम अदर ऑप्शंस देखते हैं कि जो इनकरेक्ट है। अनएक्सेप्टेबल तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनेबल है, उसमें डाउट या अनसर्टेनिटी आ जाती है, वो भी इसके मैच नहीं करता। नेक्स्ट है डूबियस, उसका मतलब है डाउटफुल या सस्पिशियस, तो वो भी मैच नहीं करता एक्सेप्टेबल से, ठीक है, या क्रोमुलेंट से। नेक्स्ट लास्ट सिनोनिम है प्रोपिनक्विटी, इसका मतलब है क्लोजनेस, ये भी इजी था। इसका मतलब है कि स्पेस, टाइम या रिलेशनशिप में नियरनेस और क्लोजनेस, ठीक है, और इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या है, क्लोजनेस। अब अदर ऑप्शन इनकरेक्ट कैसे है, जैसे डिस्टेंस है उसका मतलब है दूर होना, तो वो भी मैच नहीं करता। रिमोटनेस का मतलब भी फॉर अवे होना है, और आइसोलेशन का मतलब भी सेपरेटेड होना है, तो वो भी इससे नहीं मिलता। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या इनके एग्जैक्ट आंसर थे और बाकी ऑप्शन कैसे इनके नहीं हैं, तो ये आपने याद रखनी है, ये सिनोनिम्स आप मैच भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं एंटोनिम्स। अब हम एंटोनिम करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं पर्स्पिकेसिटी, जिसका जो आंसर है वो है नेविटी, जो कि चार्ली ऑप्शन है। अब हम इसका जो है मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड नोटिस थिंग्स दैट आर नॉट ऑब्वियस, पर्सपेसिटी का ये मतलब है। और नेविटी का मतलब है कि लैक ऑफ जजमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कि इसको ऑपोजिट है, ठीक है, तो ऑप्शन इसकी आ जाता है। अदर ऑप्शन इनकरेक्ट कैसे। अब एक्यूमेन का मतलब है एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, जो कि सिनोनिम है पर्सपेसिटी का। नेक्स्ट है एस्ट्यूटनेट, जिसका भी सिमिलर मीनिंग है कि क्लेवरनेस इम्प्लाई करना। लास्ट है इंटेलिजेंस है, जिसका मतलब है एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, तो ये जो है पर्सपेसिटी के सिमिलर हो जाता है, तो एक ही ऑपोजिट है, वो है नेविटी। आगे आ जाता है कॉन्फैबुलेशन, इसका आंसर क्या है, वेरिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं कॉन्फैबुलेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि फैब्रिकेटेड या मिस इंटरप्रेटेड मेमोरीज बनाना अपने बारे में या वर्ड के बारे में, कोई कॉन्शियस एफर्ट डिसीव करने के लिए नहीं, वैसे ही जो है ना किसी के अंदर मेमोरी डिसऑर्डर हो तो वो बना सकते हैं कि ब्रेन जो है मेमोरी गैप से फिल हो या मेड अप एक्सपीरियंसेस से। तो वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, ट्रूथ, एक्यूरेट या वैलिडिटी ऑफ समथिंग, तो ये इसका ऑपोजिट आ जाता है, ठीक है।
अब हम आगे बाकी देखते हैं। अब फैब्रिकेशन का मतलब है, इसका मतलब है क्रिएटिंग समथिंग, तो वो इसके सिमिलर है। डिस्टॉर्शन का मतलब है ट्विस्ट करना या मिस रिप्रेजेंट करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, वो भी समहाउ सिमिलर है। एग्जैजरेट का मतलब ये है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, तो वो भी जो है इसका सिमिलर ही बन जाता है। तो एक ही ऑपोजिट है उसका, क्या है, वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है डिलेंटेंट। डिलेंटांटे का है कॉन्स्योर, ठीक है। अब ये बीटा ऑप्शन था। अब इसका मतलब क्या है डिलेंटांटे का? इसका मतलब है पर्सन जो कि ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे कल्टीवेट करते हैं आर्ट्स में, उसमें उसको नॉलेज नहीं है लेकिन वो उसमें चल जाता है, ठीक है। सुपरफिशियल जो एंथुसियास्ट होते हैं बजाय के जो सीरियस प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो कंस्योर इसका ऑपोजिट है। कंसोर का मतलब होता है जो एक्सपर्ट किसी चीज़ में होता है ना, जैसे किसी टेस्ट में या नॉलेज में, पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स, ठीक है, तो उसको ये कहते हैं। अदर ऑप्शन इनकरेक्ट कैसे? एमेच्योर का मतलब है कि वो, उसका मतलब यही है, ठीक है, ऑलमोस्ट डिलेंटे जैसा, ठीक है, जो उसमें सेम लेवल ऑफ स्किल नहीं होती। नोवाइस का मतलब ये है कि जो कोई नया हो किसी स्किल या सब्जेक्ट में, ठीक है। और लास्ट एंथुसियास्ट है, वो हाईली इंटरेस्टेड हो पार्टिकुलर एक्टिविटी में, डेडिकेटेड हो, लेकिन ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, जिसका है किल्टर, जिसका आउट ऑफ आ जाता है आउट ऑफ सेंस, इसका ऑपोजिट है। किल्टर का मतलब है कि वर्किंग गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में होना, ठीक है, अच्छे ऑर्डर में होना, ठीक है, समथिंग जो कि फंक्शन प्रॉपर्ली करी होती है, वेल मेंटेन होती है। आउट ऑफ सेंस का मतलब क्या है कि जो आउट ऑफ एग्रीमेंट हो या नॉट हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो कि बैलेंस से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, या गुड वर्किंग ऑर्डर से ऑपोजिट है। अब अदर ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है? बैलेंस का मतलब ये है कि हाँ सारी चीज़ें इक्वल और करेक्ट पर, तो उसको पसीने में आ गया। ऑर्डर का मतलब ये है कि अरेंजमेंट में हो हर चीज़। हार्मनी का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ एग्रीमेंट या कोहेरेंस हो। तो क्या है, ये सारे उसके सिनोनिम है, तो एक ही ऑपोजिट था, वो क्या आ जाता है, आउट ऑफ सेंस। आगे आ जाता है रूबाब। रूबाब का क्या आंसर था? इसका था हार्मनी, जो कि चार्ली है। रूबाब का मतलब है कि ये कोई टार्ट या स्वीट वेजिटेबल टाइप है, जो कि टार्ट्स वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। इसमें हाई लेवल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो टॉक्सिक भी हो सकता है, ठीक है। तो हार्मनी इसका ऑपोजिट है, इसका मतलब है स्वीट पीसफुल एक्जिस्टेंस, ठीक है, पीसफुल कॉम्बिनेशन। अब अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट कैसे? सेरेनिटी का मतलब ये है कि काम या पीसफुल होना, ठीक है, जो कि समर जो है ना ऑपोजिट है, लेकिन जो है ज़्यादा नहीं है। फिर कैकोफेनी का मतलब है कि हार्श साउंड यूज़ करना, ठीक है, जो कि सिमिलर टू है रुबाब के, ठीक है। तो ये रुबाब का ये मतलब भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है स्वीटनेस, उसका मतलब है बीइंग प्लेजेंट और एग्रीएबल, ठीक है, जो कि ऑपोजिट है रुबाब के सोर टेस्ट से, लेकिन जो है स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ जाता है कोरस्केटिंग। कोरस्केटिंग का क्या आंसर है? मुंडेन, ठीक है। इसका जो एंटोनिम है कोरस्केटिंग का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को, किसी कमेंट के बारे में, किसी राइटिंग के बारे में हाईली क्रिटिकल हो, ठीक है। और मुंडेन का मतलब है अनइंटरेस्टिंग, लैकिंग इंसाइटमेंट इन कंट्रोवर्सी वगैरह, ठीक है। अदर ऑप्शंस क्या है? स्पार्कलिंग का मतलब क्या है कि आप शाइन करो ब्राइटली, ठीक है, जो कि कोरस्केटिंग जैसा ही है। ब्रिलियंट का मतलब यही है कि आप एक्सेप्शनली क्लेवर हो। टेनेब्रस का मतलब है कि आप समथिंग डार्क शेडोई हो, ठीक है, वो कोरस्केटिंग का ऑपोजिट नहीं है क्योंकि वो ब्राइटनेस से रिलेट करता है। नेक्स्ट आ जाता है वैलिटी। वैलिटी का क्या है? इसका ऑपोजिट है पैशन। अब वैलिटी का मतलब क्या है कि विश या इंक्लाइनेशन के किस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप जो है उसकी वजह से एक्शन ले लें, ठीक है, कि फेंट डिज़ायर हो किसी चीज़ की तरफ। और पैशन का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो आप किसी चीज़ की तरफ, ठीक है, तो ये उसका ऑपोजिट है। अदर ऑप्शंस के अवर्जन का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, ये डिज़ायर का ऑपोजिट है। इंडिफरेंस का मतलब है लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये उसका ऑपोजिट है। और एपैथी जो है इसका मतलब है लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो ये नहीं आते, ठीक है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बुराक। बुराक का मतलब है मिनिमलिस्ट। अच्छा, बुराक ये पाकिस्तानी ब्रांड भी है, उसका मतलब होता है कि हाईली एम्बेलिश कोई चीज़ हो। मिनिमलिस्ट का मतलब है कि जो मिनिमल हो, उसमें ना हाईली सिंप्लिसिटी हो। अदर ऑप्शंस में अगर आप ऑर्नेट देख लें, उसका मतलब भी बुराक जैसे है कि हाईली डेकोरेटेड या एम्बेलिश्ड हो। नेक्स्ट है क्लासिकल। इसका मतलब है कि आर्ट हो या आर्किटेक्चर हो जो कि हाईली बैलेंस हो, ऑर्डर हो, जो कि बुराक से डिफरेंट है लेकिन उसका ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। लास्ट है रोकोको। ये जो है ना इंट्रिकेट ऑर्नामेंट से रिलेटेड है, ये लाइटर होता है बुराक से, लेकिन ये भी एम्बेलिशमेंट से है, तो मिनिमलिस्ट जो है वो सबसे बेटर है इसमें। नेक्स्ट है कैविएट। कैविएट का ऑपोजिट है एश्योरेंस, ठीक है। कैविएट क्या है? ये वार्निंग है या प्रोविज़ो है ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, कि किसी को अलर्ट करना किसी इशू के बारे में। और एश्योरेंस क्या है? कि किसी को कॉन्फिडेंस देना, ये प्रॉमिस कर देना, ठीक है, जो कि कैविएट का ऑपोजिट है। अदर ऑप्शंस क्या है? वार्निंग का मतलब है कि कॉशन अबाउट स्पेसिफिक कंडीशन, तो वो सिमिलर है कैविएट के। फिर गारंटी का मतलब है कि फॉर्मल एश्योरेंस देना, ठीक है, तो ये भी जो है नहीं है उसका एंटोनिम। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्लेमर। इसका मतलब है कि किसी कंडीशन या लिमिटेशंस का आउटलाइन करना, तो वो भी इससे रिलेटेड नहीं है।
नेक्स्ट है ब्लस्टर। ब्लस्टर का क्या है एंटोनिम? मीकनेस। ब्लस्टर का मतलब क्या है? लाउड, अग्रेसिव या बूस्टफुल टॉक जो है ना, जिसका लिटिल मीनिंग हो या लिटिल इफेक्ट हो। और मीकनेस क्या है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, सबमिसिव और पेशेंट। ठीक है, इसमें एग्रेशन वगैरह नहीं आती मीकनेस में, और ब्लस्टर में आती है। और अदर ऑप्शंस क्या है? ब्राविडो का मतलब क्या होता है कि लाउड और कॉन्फिडेंट टॉक, तो वो सिमिलर है ब्लस्टर के। बूस्ट का मतलब ये है कि स्पीक इन एक्ट के प्राउड या एरोगेंट लग रहे हो। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप सेल्फ एश्योरेंस के साथ बोल रहे हो, तो वो भी इसका जो है सिमिलर मीनिंग है। तो अब ये हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कर लिए हैं। मैंने आपको इनके एग्जैक्ट आंसर भी बता दिए हैं और बाकी भी बता दिए हैं कि क्यों इनके आंसर नहीं है। तो आप ये अपने चेक भी कर लें। और ये है कि ये इतने मुश्किल नहीं थे, टफ थे बेसिकली, लेकिन अगर आप थोड़ा सोच के करते या ट्रिक से करते तो ये करने वाले थे। क्योंकि हर किसी में अगर आप देखें ना, तो कोई आंसर हमेशा वही है जो सबसे अलग लग रहा है, सबसे डिफरेंट वर्ड लग रहा है। तो ये हम थे। अब हम आगे आगे जो है करेक्शन भी करेंगे, पंचुएशन भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब जो है ना पूरा पेपर जो है प्रेसी को सॉल्व करेंगे। तब तक के आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।